You can lose fat and you can build muscles at the same time. You can absolutely do that. How? I'll tell you everything today in the session. But this should be your ideal goal. This should be the only goal that you should be having. Not reaching a number कि मुझे 60 किलो पहुंचना है, मुझे 65 किलो पहुंचना है, मुझे 70 किलो पहुंचना है, मुझे 85 किलो पहुंचना है. Because last time आप पहुंचे रहेंगे 60 किलो with that amount of weight. But today I want to make you understand that utilize the most amount of time. ये पूरा साल आप एक बॉडी फैट परसेंटेज पे रह के, फॉर एग्जाम्पल आपने लिफ्टिंग को बढ़ाया ही नहीं, यू आर जस्ट लिफ्टिंग द सेम 10 किलो 15 किलो दैट यू हैव बीन लिफ्टिंग सिंस इयर्स, उसको आपने बढ़ाया ही नहीं, और आपको वो फिजिक चाहिए, वो मॉडल वाली, मॉडल का फिजिक इसके लिए वैसा है बिकॉज वो डबल प्रोग्रेशन मेथड यूज करते हैं, वो लोग प्रोग्रेशन करते हैं. सो देयर आर टू वेज, आइदर यू कैन बी एट द सेम मसल मास, डू नॉट डू प्रोग्रेसिव ओवरलोड एट ऑल. अगर आप करोगे तो खराब हो जाएगा, पाप लगेगा आपको. So if you don't do progression at all, and if you just focus on weight loss, you lose weight, but you will not build muscle. You just maintain the muscle mass. हमको क्या करना है, हमको बॉडी फैट ड्रॉप करना है, बिकॉज योर बॉडी डजंट नो हाउ मच यू वे. आपके बॉडी को नहीं पता कि आपके मसल मास कितना है, आपके बॉडी को नहीं पता कि आप में फैट मास कितना है, आपके बॉडी को नहीं पता कि आप में हड्डी कितना है, आप में पानी कितना है, आपके बॉडी को नहीं पता. आपके बॉडी को ये भी नहीं पता कि आप कितने किलो के हो. आपके बॉडी को ये भी नहीं पता कि आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, एगिटेरियन हो, पैलियो डाइट फॉलो करते हो. आपकी बॉडी को ये भी नहीं पता कि आप डरते हो. आपकी बॉडी को ये भी नहीं पता कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो. योर बॉडी डजंट नो एनीथिंग. यू हैव जस्ट मेड इट ओनली वन पॉइंट ऑफ जस्ट सीइंग योरसेल्फ एज द नंबर्स ऑन द स्केल. मैं आपको दो लोग दिखा सकता हूँ, एक 70 किलो की लड़की भी दिखा सकता हूँ जो ओबीज है, और मैं आपको एक 70 किलो की एथलीट भी दिखा सकता हूँ जो सुबह उठ के सोचती है यार सर आज तो प्रोग्रेशन करूंगी, आज तो बढ़िया से खाऊंगा, प्रोग्रेशन करूंगी. दोनों 70 किलो पे उठते हैं. एक के पास मसल मास ज्यादा है, एक के पास फैट मास ज्यादा है. ह्यूमंस, वी आर नॉट हियर टू जज एनीवन, वी आर हियर टू फिक्स प्रॉब्लम्स. सबकी अपनी अपनी जिंदगी है. जस्ट स्टॉप लुकिंग योरसेल्फ जस्ट एंड कमिंग टू अ कंक्लूजन दैट दिस मच हाउ मच यू वे ऑन द प्लैनेट. अरे मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा, 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 मेरा तो वेट कम ही नहीं हो रहा. यही रट लगा के रखा है आपने, एंड दैट इज व्हाई यू आर स्टक हियर. ये समझो कि जिंदगी में मसल मास बढ़ेगा, धीमे 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 प्रोग्रेशन बढ़ेगा, धीमे 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 फूड रिलेशनशिप बेटर होगा. दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट हैपेंस. मेरे खुद का फूड रिलेशनशिप देख लो, मैं 155 किलो का था. अब 155 किलो वाले बंदे का फूड रिलेशनशिप कैसा होगा? जो मिल रहा है खा रहा है, जिसके घर जा रहा है उसके घर खा रहा है. It took me time as well, but I had that acceptance to understand, okay, it takes time. No problem, it takes time, that's okay. I'm trying to fix something. Once in a while eating out is not an issue. Once in a while getting on track, getting on back on track over and over again is not an issue. It's not an issue. आप वो फ्रस्ट्रेशन में, अरे मैंने खा लिया, अरे मैंने ज्यादा कैलोरीज खा ली, दूसरे दिन मैं और कम कर देती हूँ. दिस इज द प्रॉब्लम. आप अपने आप को माफ नहीं करते हो. दैट इज ओके, डोंट फाइट योर हेड. दिमाग से लड़ाई मत करो, झगड़े मत करो. हमको हमारी चीजें करनी है. गलतियां करोगे, आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, लेकिन एक बार सारी गलतियां हो गई, सब कुछ हो गया, अवेयरनेस आ गया ना, ऑटोमेटिकली you will be a changed person altogether. I never went back to 155 kilos again because कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस पता चल गया. डर नहीं है, डर नहीं है, क्योंकि आप कितना डराऊंगा. बिल्कुल खाना नहीं, वृंदा बिल्कुल खाना नहीं, बिल्कुल खाना नहीं, वनीता बिल्कुल खाना नहीं. अरे कितना दिन करूंगा ये? एक टाइम आपको खुद को लगेगा यार इनफ इज इनफ, हो गया. गार्बेज खा के हो गया, कैलोरी डेंस फूड्स खा के हो गया. अब अच्छा खाऊंगा यार, अच्छे खाऊंगी, पैसा दे के अच्छा खाना है, कचरा नहीं खाना है. ऑटोमेटिकली दिस विल किक इन एंड लेट दिस फेज कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज ओके. हैव दैट एक्सेप्टेंस. आपको घाई है कि आपको आपका फैन फास्ट चलाना है, आपको आपका चूल्हा फास्ट जलाना है ताकि आपकी रोटी जल्दी जले. अरे आपका ब्रेन का सिंक, आपका बिहेवियरल चेंजेस तो वैसे नहीं है ना. It will take time, so let it take time. That is absolutely okay, right? So I'm going to start with the first slide. Seasonal fat loss phases. A lot of times I see this, people tell me that sir, 4 महीने बाद मेरी शादी है, मुझे बहुत पतला होना है. 4 महीने बाद मेरा बर्थडे है, मुझे बहुत पतला होना है. 5 महीने बाद मेरा दिवाली है, ईद है, पारसी न्यू ईयर है, मुझे पतला होना है. Or some people tell me I want to get a photo shoot done who are already in a good shape. There are already people who come to me sometimes are already in a good shape. They want to get a photo shoot done. Sometimes people, want to just look lean, they would just want to look good. Like I remember last time when Sulsa told me that, sir, we started at around X amount of weight, and she said that कि मेरे father का birthday है. मेरा birthday नहीं है, मेरे father का birthday है March में. So I just want to reach a decent place.
and we did it. She was so happy, right? So बोलना ये चाहता हूँ कि ये जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं ना, बी रियलिस्टिक अबाउट इट. Special occasions like birthdays, weddings, Diwali, anniversaries are natural motivation triggers. Use these seasonal milestones to kickstart your fat loss phases. But remember, the goal is not just to look good for the event, but to keep it off forever. Now, the reason why I have selected this topic is because a lot of people during this point of time, once half year is done, come to me for fat loss phases. Now, understand this thing. Two kinds of mindsets. If you are not consistent, तो आपको क्या लगता है पता है, यार एक काम करती हूँ पहले कंसिस्टेंट हो जाती हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मनी ऑल्सो, मेरे को पैसे की बात ही नहीं है. एक काम करती हूँ ना, सर के पास है ना, पहले कंसिस्टेंट होके जाती हूँ, पहला कंसिस्टेंसी आ जाएगा उसके बाद जाऊंगी. आप ये सोचो, ये कंसिस्टेंसी कब से आप लाने की कोशिश कर रहे हो, वो क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज देर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देर इज नो वन टू स्टैंड ऑन योर हेड एंड टू आस्क यू फॉर अपडेट्स. ओके, ये एक चीज होता है. दिस इज वन पैटर्न दैट आई हैव सीन. मुझे भी ये लगता था, यार अभी है ना, मैं पहले कंसिस्टेंट हो जाता हूँ फिर मैं अच्छे जिम जाऊंगा, मैं पहले यहाँ कंसिस्टेंट हो जाता हूँ फिर मैं ये करूंगा. In order to be consistent, you need a coach. In order to be consistent, you need accountability partners, right? This is the first thing that people have this in their mind. पहले consistent हो जाता हूँ, उसके बाद सर को रीच आउट करता हूँ. ये चक्कर में जो लोग जनवरी में रीच आउट करने वाले होते हैं, वो जून तक रीच आउट नहीं करते हैं, और जून में उनका 10 किलो बढ़ चुका होता है. And second, now they tell me that, sir, I have a wedding coming in the next 4 months or 5 months, and I have to drop 40 kilos, I have to drop 30 kilos. I said, उस टाइम पे स्टार्ट किए होते तो वो भी जाता. अभी मुझे झूठ नहीं बोलना है, राइट? बिकॉज आपका फूड रिलेशनशिप कैसा है मुझे नहीं पता. आई एम नॉट ट्रेनिंग एन एथलीट हु कैन बी एट 1000 कैलोरीज अराउंड द ईयर. आई एम ट्रेनिंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु हैज अ वर्क, who has to do work, who has to take care of kids and everything, because there is no accountability. We are just going to and fro, to and fro, to and fro, to and fro. So have realistic goals. First, to fix that first part of consistency, अगर consistent होना हो कि आप मेरे पास आना होते, वो कब का हो चुका होता. अगर कंसिस्टेंसी आ जाती तो आप मेरे पास नहीं आते. एंड दैट इज फाइन, दैट इज ओके. दांत खराब होगा तब जाके डेंटिस्ट के पास जाएंगे, गला खराब होगा तब जाके डेंटिस्ट के पास, डॉक्टर के पास जाएंगे. कोई जज नहीं कर रहा आपको, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हमने टाइम वेस्ट कर दिया. टाइम वेस्ट मत करो. आप पैसे खर्चा करना चाहते हैं, पैसे खर्च करो, चलेगा, बट डोंट वेस्ट योर टाइम. टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टाइम वापस से नहीं आने वाला. 2026 का जुलाई फिर से नहीं आएगा. सो इट माइट बी अ बर्थडे ऑफ योर्स, इट माइट बी अ वेडिंग, इट माइट बी दिवाली और एनी अदर फंक्शन. ईद हो गया, कोई अच्छा त्योहार हो गया, क्रिसमस हो गया, या आपका एनिवर्सरी हो गया. हैव अ रियलिस्टिक गोल. बहुत बार क्या हो जाता है, हमारा गोल यहाँ पे होता है लेकिन हमारे एफर्ट्स यहाँ पे होते हैं, बिकॉज हमारा एफर्ट और गोल मैच ही नहीं करता. और वहां पे हम देख लेते हैं कि यार आपके घर में, आपके परिवार में, आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग आने वाले हैं, उसमें से कोई एक बंदा या बंदी है जो बहुत लीन हो गई है, तो हमको मन में लगने लग जाता है, यार मैं तो कहीं पे स्टैंड भी नहीं करती हूँ. एंड यू आर ओनली थिंकिंग दिस इन योर ओन हेड. The point is not about starving and getting there. Understand this thing. Because if you starve and get there, you are going to rebound again. And if you are going to rebound again, you have to start the same process again in 2027. आप वापस से वही चीज करोगे. And hence, I want every one of you on this call today to have something called as acceptance. Have that acceptance in your mind. Please have that acceptance in your mind that it takes time, that it takes, and enjoy the journey. And why will it not take time? आप मेरे को बताओ ना. इतने सालों का खाया हुआ था. अगेन पीपल विल स्टार्ट ब्लेमिंग द जिम. जिम इज नॉट द प्रॉब्लम. जो बात ही नहीं कर सकता वेट्स बोल थोड़ी सकते हैं वेट्स. उन्होंने क्या गलती किया? जिम इज ऑलवेज द जिम. आप 1000 कैलोरी खाओ कि 10,000 कैलोरीज खाओ, जिम इज नॉट द प्रॉब्लम. स्टेप्स आर नॉट द प्रॉब्लम. Water intake is not the problem. Sleep is not the problem. These all things can be fixed. The most important thing is food. How is your food relationship? How is your food behavior? आपको फूड नॉइस कितना आता है? हाउ कंफर्टेबल आर यू ईटिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड्स? जैसे जिंदगी भर पनीर तोफू खाया ही नहीं, उसको अचानक उसको 5 हर दिन 200 ग्राम तोफू खिला दूंगा. It is not going to be sustainable for them. I am not saying these are not achievable. They are absolutely achievable. But what I mean to say is, टाइम फ्रेम लेके चलो. अपने आप को टाइम दो, 6 महीना दो, 1 साल दो, सो दैट व्हेन यू रीच देयर यू डोंट हैव टू डू दैट ऑल ओवर अगेन. दैट इज इट. अभी का टाइम में है ना, एक ही चीज समझो आप. आपको एक प्रॉब्लम एक ही बार सॉल्व करना है, बिकॉज आपके पास बार 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 करने के लिए टाइम नहीं है. पैसे आपके पास कितने भी हो सकते हैं, आप पैसा फिर से कमा लोगे. जैसे मैं बोलता हूँ कि सैलरी फिर से आ जाएगी आपकी. वापस 2027 में जाके वापस से वही चीज करनी है क्या? पता है क्या हो जाएगा? देन यू विल स्टार्ट हेटिंग द प्रोसेस. यू विल स्टार्ट हेटिंग द प्रोसेस.
अमी, वन ऑफ माई स्टूडेंट, शी इज एन इंटीरियर डिजाइनर, शी इज एन आर्किटेक्ट. तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो जब घर बनाती है ना, तो रॉ घर होता है, कच्चा दीवारें होती है, बिल्डर आपको रॉ फ्लैट दे देता है, वो वहां से काम करना शुरू करती हैं, वहां से डिजाइन अप्रूव करती है, हर चीज करती है, फिर कारपेंटर्स आके अपना काम करते हैं, हर चीज. तो जो ओनर होता है ना घर का, वो आके देखता है, यार कितना बना, कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, तो यही सब चल रहा है क्या, कलर कब होगा, पेंट कब होगा, पर्दे कब लगेंगे. तो ट्रांसफॉर्मेशन भी ऐसा ही होता है. लेकिन जब 6 महीने हो जाते हैं, 1 साल हो जाता है, एंड व्हेन यू सी दैट वर्क, जब वो उठ के आता है, जब लास्ट में फोटोग्राफी होती है, तो आपको लगता है यार क्या काम हुआ, यार क्या जबरदस्त मजा आया है. दैट इज हाउ इट शुड बी. इफ यू हेट द प्रोसेस, इफ यू आर लेजी, if you are giving yourself bahanas, there is no acceptance, there is no honesty, there is no truth, then you know what will happen, you'll just go from one coach to another. एक जन से दूसरे जने के पास जाएंगे, दूसरे जने के तीसरे जनों के पास जाएंगे. कभी कभी आपको अनकंफर्टेबल बातें जब हम बोल देते हैं, तो आपको दुख हो जाता है, अरे यार मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए. झेल लो. थोड़ी चीजें है ना, अंदर अंदर समझो, आपकी बुराई के लिए नहीं बोल रहे हैं, आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं. कभी डांट भी लगाते हैं, आपके अच्छे के लिए लगाते हैं. क्यों? ताकि आपका टाइम बचे. So that we don't want you to be starting the process all over again, all over again, all over again, all over. Every time we have to start all over again. That means there is a huge problem with me. That means I am not able to teach you guys something which is very concrete. इसके लिए why do I take these sessions? To teach you. समझो. Don't start on doing the same things over and over again. एक बार कर लिया, एक बार कर लिया, एक बार कर लिया तो फिक्स. If you feel that 1 साल बाद मेरा बर्थडे आ रहा है, इतने अच्छे कंडीशन में आने का ट्राई करो जो आज से बेटर हो. आज आपके हार्ट को अगर 150 किलो का सिस्टम चलाना है, कल आपके हार्ट को 80, 90, 100 किलो का सिस्टम चलाना होगा. आज से बेटर होना चाहिए. आप क्या क्या गलतियां करेंगे? बहुत सारी गलतियां करेंगे. वर्कआउट में गलतियां करेंगे जिसको हम सुधारेंगे. स्लीप में गलतियां करोगे जिसको हम बेटर करेंगे. वाटर इनटेक में गलतियां करोगे जिसको हम सही करेंगे. हम खाने में गलतियां करेंगे, बाहर खाने में गलतियां करेंगे, वेकेशन पे जाके खाने में गलतियां करेंगे, बर्थडेज में जाके खाने में गलतियां करेंगे, कभी हम वेट बढ़ा के वापस आ जाएंगे. सो व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली हाउ वी ऑल लर्न. Every transformation that you see, ask a lot of people who are already here. For example, Jay is on the call today. He lost around 30, 40 kilos with me. He also went out, he also eats out, दोस्तों की शादियां हुई, हर चीज हुई. रियलिटी है. 1 साल के बाद भी जब मैं आपको कोच नहीं कर रहा हूँ, उस टाइम पे भी तो आप बाहर खाओगे. उस टाइम पे भी आप 1 मील बाहर करोगे, उस टाइम पे आप 2 मील बाहर करोगे, उस टाइम पे 1 हफ्ता बाहर खाओगे. तो मुझे है ना आपका और फूड का ना दुश्मनी नहीं करना है, मुझे सिखाना है कि बाहर खाना क्या है. मैं भी बाहर जाता हूँ खाने के लिए. सो बोलना ये चाहता हूँ, all these things, workout related issues, we'll solve it. Have that acceptance. Water intake issues, sleep issues, step issues, food issues, we will solve it. किसी की प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि उसका फूड रिलेशनशिप अच्छा है. किसी को बहुत सारा प्रॉब्लम्स आता है जो मॉर्बिडली ओबीज होते हैं. दैट इज ओके. इफ विथ ऑल दीज इश्यूज, इफ यू सेट एन अनरियलिस्टिक गोल एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अचीव इट, आपको लगेगा प्रोसेस काम नहीं कर रहा, यार इन्होंने बहुत मेरे ज्यादा कैलोरीज रख लिया. ऐसा कुछ नहीं है. कैलोरिक अडियरेंस ही नहीं है. मैं कैलोरीज कम करके क्या करूंगा? मुझे क्या करना है भूखा रह के? आप भूखा रख के क्या करूंगा? मैं क्या कर दूंगा 7 दिन का वर्कआउट देके? क्या कर दूंगा 20,000 स्टेप्स देके? इट इज नॉट डूएबल. It is not something that you can carry on for life. Over the period of time, this is what I want. I want something that can be doable. So all these things, all the fat loss phases, birthdays हो गया, anniversaries हो गया, दिवाली हो गया, ये any kind of things that you do, it is absolutely doable. एक ही चीज याद रखना है कि हमको रियलिस्टिक गोल्स रखना है, जो गोल्स हम कर पाए जिंदगी में. That is what I want. Even after you reach there, you have to keep it. The goal is not just to look good for the event, but to keep it off forever. कि even after I reach that goal, now I don't have to starve. This is what I have lived. So वो architecture का मैंने बात इसके लिए किया अमी का, because when she is making that house, when she is designing that 2 BHK, when she is designing that 4 BHK, तब तो कुछ दिखता नहीं है. मिस्त्री अपना काम कर, बेटा अपना काम कर, लेकिन वो दिखाई तब दिखाया जब वो घर बन जाता है. So बहुत बार होगा, enjoy the process. If you hate the process, the outcome is going to be hatred. If you enjoy the process, the outcome is going to be happiness. Because आप अपने बॉडी से लड़ो मत, आप अपने बॉडी को सही चीजें करो, जो करना है वो करो. तो आपका बर्थडे भी बेटर होगा, आपका वेडिंग भी बेटर होगा, आपका दिवाली भी बेटर होगा, आपका एनिवर्सरी भी बेटर होगा. अचानक से हम बोल देते हैं, so I have a wedding to go, I have to drop all my fat. Ask yourself, is it realistic? Because some people may do it for you, some people might put you on lower calories and get the work done. But understand that thing, that is going to affect you for long.
फिर लोग क्या बोलते हैं, अरे नहीं सर तब का तब देखा जाएगा, अभी तो हम कर लेते हैं। अब मैं आपके बॉडी को ऐसे कैसे पुश कर सकता हूँ जहां पे आपको एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट्स करने पड़ रहे हैं? दैट इज नॉट सस्टेनेबल. And again, what you will be wasting is not money. Chalo, if money is not a problem for you, at the end of the day, again, you're going to waste your time. Do not. The only reason why I can keep it off forever is I don't starve. I swear, I don't starve. मैं अच्छा खाना खाता हूँ, मैं वॉल्यूम फूड्स खाता हूँ, मैं प्रोटीन इंटेक हाई रखता हूँ और मैं खुश रहता हूँ. एंड आई एम ग्रेटिट्यूड रखता हूँ, चलो यहाँ तक आए कोई बात नहीं, इससे और बेटर होगा. हैव दैट एक्सेप्टेंस एंड हैव दैट ग्रेटिट्यूड. हमेशा लड़ाई के मोड में मत रहो, हमेशा फ्लाइट और फाइट मोड में मत रहो. That is more important. Be ready to put in the work to see the physique and keep it off forever. हमको करना कुछ नहीं है. बहुत बार होता है ना कि वर्कआउट कर लिया, स्टेप्स कर लिया, सर आपने जैसा बोला ऐसे कर लिया, वाटर इनटेक भी हो गया, सर स्लीप भी बहुत बढ़िया हो रहा है. सर कैलोरीज है ना, थोड़े 200 ऊपर चले गए, थोड़े 300 ऊपर चले गए. सर हेल्दी खा लिया मैंने वीकेंड पे, then that is not coaching. That is something that you're doing over the period of time by your own. Don't do that. That is the biggest mistake a lot of people do. Lot of people do. They'll over exceed their caloric intake for no reason because हमको पता नहीं है कि उसका रीजन क्या है. भूख लगी सर खा लिया, भूख लगी सर खा लिया, भूख लगी सर खा लिया. Because you're trying to deal with something and that the thing that you're trying to deal with something, क्या हो जाता है ना, हम कोप करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं. कुछ लोग खा लेंगे बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम इन देयर लाइफ, वो कुछ खा लेंगे. हम फूड को एक ड्रग की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, अल्कोहल को एक ड्रग की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, स्मोकिंग को एक ड्रग की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं. बहुत सारी चीजों को हम ड्रग की तरह यूज करना शुरू कर देते हैं, उसको कोपिंग मैकेनिज्म बोलते हैं. मैं 5 लेक्चर्स में भी मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में. द पॉइंट इज डोंट एक्सीड योर कैलोरीज. अंडरस्टैंड, अपना रूटीन सही रखिए, अपना गोल सही रखिए, अपनी आइडेंटिटी सही रखिए. ओके, यू डोंट हैव टू स्टार्ट इट ऑल ओवर अगेन. जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग कि ये जो फिटनेस को है ना, अपने बच्चे के स्कूल की तरह देखिए कि मेरे को अच्छी तरीके से अच्छे से करना है. फेल हो गए तो बेटर करना है, अगर पास हो गए तो और बेटर करना है. राइट? सो सीजनल फैट लॉस फेजेस आर एब्सोल्युटली ओके, बट प्लीज have a reasonable and realistic goal that you can achieve with your current updates and with your current check-ins and with your current food relationship. Not all people are the same. किसी किसी का फूड रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा जब इसको आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, टीवी में देखते हो. किसी किसी का फूड रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाता है, एनोरेक्सिक हो जाते हैं, बुलिमिक हो जाते हैं, फूड रिलेशनशिप की धज्जियां उड़ जाती हैं. वैसे नहीं रखना है कि आप खाने को देख के टूट पड़ो. Always remember, you have to be very realistic about your goals. So set a goal which you don't have to do it all over again. घर ले लिया, अरे हो गई खत्म बात. गाड़ी ले लिया, अरे हो गई खत्म बात. Same thing should happen with your food. Same thing should happen with your health. And solve it. जिम्मा लेके जिम्मा पूरा करके उठा के करो उसको, देखो कितना मजा आएगा. टाइम लगेगा, लगने दो. अरे सर दूसरे को तो रिजल्ट आ रहा है, क्योंकि दूसरे को वो इशू नहीं है, आपको वो इशू है. सबका प्रेगनेंसी एक ही टाइम पे होगा जरूरी नहीं है, सबके बच्चे एक ही साथ स्कूल जाएंगे जरूरी नहीं है, सबका कोई ना कोई घर में से कुछ ना कुछ. नॉट एवरीवन इज द सेम, एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइमलाइन, एवरीवन हैज अ डिफरेंट सेट ऑफ थॉट्स, एवरीवन हैज अ डिफरेंट मेटाबॉलिज्म. तो हमको हमारी चीजें करनी है, इतना याद रखिए. दिस इज नॉट अ हेटरेड थिंग, फिटनेस इज नॉट अ हेटरेड थिंग. डरो मत, यू आर हियर टू फिक्स योर लाइफ. अगर आप फिटनेस को निकाल दोगे ना तो आपकी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बचता है, घर देखना और काम करना. बिल भरो घर देखो, बिल भरो घर देखो, बिल भरो घर देखो, टीवी देखो, बिल भरो घर देखो, टीवी देखो, कुछ नहीं बचेगा. आई फील सो गुड व्हेन आई गेट माय वर्कआउट डन. आई जस्ट गॉट ऑफ फ्रॉम माय कार्डियो, कार्डियो करके आया, इतना अच्छा लगा. 9,000 स्टेप्स हो गए. अब सेशन के बाद एक 45 मिनट्स और चल लूंगा, मैं उसमें 14-15,000 स्टेप्स कर लूंगा, बिकॉज आई लव इट. मेरे लिए ये पनिशमेंट नहीं है, मेरे लिए ये अच्छा लगता है. एटलीस्ट आई एम एबल टू डू इट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट. Right? So seasonal fat loss phases are absolutely cool, but understand something. Don't be unrealistic and don't crib about it. Be okay. Have that acceptance, be grateful and have that patience. Right? Are you with me? Say yes. Yes, sir. Yes. Training principles that drive results. Okay? I know every one of you are training absolutely on point, bang on, very good. I see, and I get to see a lot of your, anytime that you log your workout, I get to see your entire report because I have the master console. Right? Even my head coaches. सो जब भी आपका वर्कआउट लॉग देखता हूँ ना, किसी का कोई तुरंत वर्कआउट लॉग सबमिट करता है तो मुझे मास्टर कंसोल में मुझे दिख जाता है कि यार चलो वर्कआउट आ गया है. सो मैं तुरंत ओपन करता हूँ, हाथ में होता है फोन, तुरंत ओपन करता हूँ, या सिस्टम एक्सेस होता है तो तुरंत ओपन करता हूँ. टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू ट्रेन राइट. ओके,
I have thought this multiple times, but again, I am okay with it. I just want to hit the bullseye when it comes to teaching, training volume and understanding how to train the right way. ठीक है, एक चीज हो गया खाना. आपको एक चीज आप याद रखो, जब भी आप ऑफिस जाते हो आपको भूख नहीं लगती. when you're busy giving meetings, when you're busy traveling to office, आप तैयार होके जाते हो, बैग लेके, लैपटॉप लेके, ये वो एक्सेल शीट सब कुछ कैरी करके, ये वो दुनिया भर का बच्चों को ड्रॉप करके स्कूल कॉलेज जाते हो. सॉरी, प्रोफेसर्स भी इसके लिए कॉलेज बोला मैंने. आप ऑफिस जाते हो, यू विल नॉट फील हंग्री इवन इफ यू कैरिंग दैट वन डब्बा. आप रात को घर पे आने का टाइम एक दो कॉफी पी लोगे आप ऑफिस में, तो ब्लैक कॉफी. घर पे आने का आपको लगेगा अरे मुझे 1200-1500 कैलोरीज खत्म करनी है पूरी दिन की. व्हाई? बिकॉज यू आर बिजी डूइंग समथिंग. When you keep on doing something busy, when you're busy with doing something, what happens is आपका माइंड है ना कहीं और ऑक्यूपाइड है. बिकॉज आपका माइंड प्रोडक्टिविटी चेस कर रहा है, आपका माइंड क्रिएटिविटी चेस कर रहा है, आपका माइंड हंगर चेस नहीं कर रहा. वही आप घर पे बैठो, वर्क फ्रॉम होम, पजामा में बैठो, खराब कपड़ों में, फटे हुए टी शर्ट में बैठो, आपको बार बार भूख लगेगा. क्या बन रहा है किचन में, क्या बन रहा है किचन में, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट आर कुकिंग, थोड़ा दो. व्हाई? बिकॉज आपका दिमाग खाली है. खाली दिमाग शैतान का घर. That is why you have to be busy chasing the right things. So whenever you are on a coaching program with me or with any other coach, focus on getting stronger. When you get stronger in your lifts, when you get better with your lifts, it will drive you crazy. You will be a different person altogether. 6 महीने पहले देखो कहाँ थे लिफ्ट्स में और आज देखो कहाँ पे हो लिफ्ट्स में. Why? Because we introduce something which is called progression. क्योंकि जब आप ऐप में लॉक करते हो ना तो हमको पता चलता है कि what is happening at the grassroots level. Number one, training to failure. Okay, this is exactly how you need to train. Pushing your muscles to their limit is essential for growth. Train to failure within the optimal rep ranges to maximize hypertrophy and fat loss simultaneously. Now, what is the right way of training, sir? Okay, a lot of people still might eat out. It's okay. You might not be able to hit your calories, but over the period of time, I eventually want you to fix this thing. सबसे पहले आप अगर 1000 कैलोरी पे अगर आप 100 ग्राम प्रोटीन खाते हो, लेट्स से योर कैलोरिक इंटेक इज 1000 कैलोरीज, you're eating 1000 calories and you're eating 100 grams of protein, and in the second scenario you're eating 2000 calories and you're eating 100 grams of protein, same 50 kilo female. Okay, now ये दोनों cases में you are training 4 to 6 days a week, the rate of muscle growth is going to be the same because protein intake is the same. ठीक है, इसमें थोड़ा फैट गेन ज्यादा होगा आपका बिकॉज योर 1000 कैलोरी आप एक्सेस में खा रहे हो. ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर फैट लॉस. ओके, आपका फैट लॉस होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो आप सरप्लस में हो. व्हाट आई मीन टू से इज आप 1000 कैलोरी खाओ कि 5000 कैलोरी खाओ, आपका ट्रेनिंग सही होना चाहिए टू गेन सम अमाउंट ऑफ मसल मास. हाउ शुड योर ट्रेनिंग बी? Focus on the word rep ranges. Now look at the word. Focus on two primary rep ranges for muscle building and fat loss. 10 to 14 reps. This is just an example. I train people in 10 to 14 reps, 8 to 12 reps, 6 to 10 reps, 4 to 6 reps, 4 to 8 reps. There are different rep ranges for different kinds of people. Okay. अगर मैंने आपको 10 to 14 reps दिया है, if I have given you 10 reps in the plan, what you need to do is you need to pick up a load with the help of which you are going to fail at 10 reps. Okay, so for example, let's say you're doing shoulder press और आपको पता चल गया अच्छा सर ने 10 रेप दिया है शोल्डर प्रेस में, सीटेड शोल्डर प्रेस. ओके, नाउ लेट्स से यू फेल एट 12 reps. ओके, ये दोनों लेके आप लेट्स से यू फेल्ड एट 12 reps. सो 12 reps के ऊपर आप नहीं जा पाए तो आपको आपका औकात पता चल गया कि भाई अगर मैं 10 किलो इफ आई एम लिफ्टिंग 20 kilos each hand, आई एम सॉरी 10 kilos each hand, I am able to hit 12 reps. Now what you need to do is you need to stay there with the same load and stay there till the time you reach 14 because your rep range is 10 to 14. So 10 के बाद 11 आएगा, 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 14 आएगा. Once you reach 14 तो आपको मन में पता है क्या लगेगा, मुझे जहां सर ने 10 बोला था वहां पे मैं 14 कर रही हूँ ये सेम लोड से. That means आप 4 रेप ऊपर चले गए. That 4 reps is progression. अब एक बार आप 14 चले गए, what you need to do is instead of taking 10 now, don't go to do 15th rep. Okay, change the load to the next available load. Let's say it is 12 or 12.5 and start doing 10 reps again. Then again, imagine this is 12.5 kilo, 12.5 kilo, 25 kilo हो गया. Again shoulder press. Sir, I failed at 10. No problem. Stay there for 3 sets at 10 reps. तीनों सेट में सेम लोड लेना है. पिरामिड सेट्स नहीं करना है. 5 किलो, 7 किलो, 10 किलो नहीं करना है. Please understand this thing. A lot of people, learn from our classes and when they implement and when they tell me, sir, बहुत मजा आ रहा है, ट्रेडिंग में प्रोग्रेशन दिख रहा है, that is the only way you are going to grow.
अगर आप सेम लोड्स करते रहोगे सो आपका मसल मास मेंटेन होगा. आपका मसल मास ग्रो होता है व्हेन यू पुट मैकेनिकल टेंशन. जब तक मैकेनिकल टेंशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा. It's very important. Okay. Either let's say it is 8 to 12 reps. Again, the same philosophy. If I have given you a rep range of 8 to 12, you have to pick up a load with the help of which you're going to fail at 8 or around 8. Let's say 9 reps कर लिया आपने. Let's say 7 rep कर लिया आपने. Okay. Ideally, I want you to be hitting at that ballpark number. अगर आप 8 reps पहुंच गए, that means that is the right load for you. Sir, ये तो 12.5 किलो से 8 reps जा रहा है मेरा. Then that means that is the right load for you. Now stay at the same load for the next 3 sets with enough amount of rest period. A lot of people complain, sir first set के बाद second set करते गए तो सर 2 rep कम आ गए. बेटा 2 rep इसके लिए कम आया आपको क्योंकि आपको घाई था, आपको लेट हो रहा था, तो आपने इनफ अमाउंट ऑफ रेस्ट पीरियड नहीं लिया. ये वृंदा के साथ हमेशा होता था. वृंदा हमेशा बोलती थी, तेज I have to go to office, that is I was rushing into the set. Okay, but at the end of the day you have to get better with it, because again understand what your body wants from you. Your body wants you to progress. ठीक है, अगर आपको सेम मसल मास रखना है, सर मेरे को मसल मास बढ़ाना नहीं है सर, मैं जितना हूं उतना सेम हूं, मेरे को 1 इंच भी यहाँ का वहां नहीं होना है. ओके, देन डोंट डू प्रोग्रेशन एट ऑल. प्लीज डोंट डू प्रोग्रेशन, बिकॉज अगर आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड करोगे तो आपका तो मसल बढ़ जाएगा. एंड किसको नहीं चाहिए मसल्स? मसल्स इज कॉल्ड बिल्डिंग गुड अमाउंट ऑफ मसल्स. आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी बिकॉज दे आर द एनर्जी कैरिंग डिवाइसेस. मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. जितना मसल्स रहेगा उतना आप, इट इज कॉल्ड द फाउंटेन ऑफ यूथ. वेट ट्रेनिंग एंड बिल्डिंग मसल्स इज कॉल्ड द फाउंटेन ऑफ यूथ. Right? So rest periods are very important. Keep rest periods controlled and focused. We want only working sets. Every set counts, no wasted effort. Stay disciplined and intentional with each rep. Now, what do you mean by working sets? This is something that I always propagate कि मुझे सिर्फ working sets चाहिए. If someone is doing first set 5 kilos से, let's say this is 5 kilos, let's say this is 7.5, let's say this is 10 kilos. So people might do 5 kilos, 7.5, 10. No, please don't do this. This is called training in a pyramid manner. Pyramid manner में train नहीं करना है, हमको straight sets में train करना है. Pick up a load with the help of which you are going to fail at that rep range which I have designed for you. Okay, आपको पता चल गया sir 10 reps है. Then take good amount of rest. How much is good amount of rest? It can be 1 to 3 minutes also. Someone lifting 200 kilos of deadlift, उसके लिए 3 से 8 मिनट भी रेस्ट पीरियड हो सकता है. Because the load that he is lifting is 100 times larger than what you're lifting. Is 10 times, 20 times, 30 times larger. जब तक आप एक सेट से रिकवर नहीं होंगे, आप दूसरा सेट को अच्छे से परफॉर्म कैसे करेंगे? मिल्खा सिंह अगर 400 मीटर भागने का बोलोगे, आप उसको उनको वापस बोलोगे 400 मीटर भागना है, वो भागेंगे लेकिन वही एफिशिएंसी से नहीं भाग पाएंगे. So if your goal is also to build muscle, and don't panic, don't stress out, that is okay. Figure out things, take it easy. Rome was not built in a day. हमको सब कुछ एक ही दिन में सीखना है. अरे सर नहीं हो रहा है, प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, सर डर लग रहा है. क्यों डर लग रहा है? क्या कर रहे हो? अच्छा तो कर रहे हो. बाहर जाके हम सीख ही तो रहे हैं ना, कुछ खराब तो नहीं कर रहे हैं. एट द एंड ऑफ द डे कम से कम कुछ सीखेंगे तो सही. वो सबसे बड़ी चीज है, सीखना जरूरी है. सो रेस्ट पीरियड कितना होना चाहिए? व्हेन यू ट्रेन योर लैटरल रेजेस, when you train your biceps and triceps, the rest period can be smaller because these are all the smaller muscle groups. उसके अंदर इतना लोड नहीं लोगे आप. रियर डेल्ट्स में आप कौन सा 50 किलो उठाने वाले हो? लैटरल रेजेस में कौन सा आप 100 किलो उठाने वाले हो? आप बाइसेप ट्राइसेप्स पुश डाउन में आप कौन सा 200 किलो उठाने वाले हो? As compared to what you lift on leg press, as compared to what you lift on squats, as compared to what you do on lat pull down, as compared to what you do in chest press. Simple movements है. जो मूवमेंट में ज्यादा लोड होगा, फॉर एग्जाम्पल योर चेस्ट डे, आई स्टार्ट विद डे 1, चेस्ट एंड ट्राइसेप्स. चेस्ट में बड़ा मसल है, फ्लैट, उसके बाद इंक्लाइन आएगा, फ्लैट आएगा, बैक डेक फ्लाई आएगा, बटरफ्लाई आएगा. You will have to understand that I will take more time to recover from these bigger sets because the numbers are bigger. उसके बाद ट्राइसेप पुश डाउन पे आओगे, चेस्ट जितना नहीं उठाना है, कम उठाना है बिकॉज मसल छोटा है. Then comes your shoulder day, shoulders and legs. Shoulder again बड़ा मसल है, थोड़ा बहुत बड़ा मसल, इतना छोटा भी नहीं. When you're doing your shoulder press, you need a bigger number to do your shoulder press as compared to when you're doing a rear delts, as compared to when you're doing a lateral raises. तो वहां पे रेस्ट पीरियड आपका कम हो जाएगा. लेग प्रेस में वापस से आपका रेस्ट पीरियड बढ़ेगा. स्क्वाट्स में फिर से आपका रेस्ट पीरियड बढ़ेगा. लेग कर्ल्स में आपका रेस्ट पीरियड बढ़ेगा. लेग एक्सटेंशन में रेस्ट पीरियड बढ़ेगा. क्यों? पूरा पैर है. 30-40% हमारा आधा बॉडी हमारा लेग्स है. इसके लिए कोई कुछ लोग 250 किलो 300 किलो मार पाते हैं. सो रेस्ट पीरियड्स आर इम्पोर्टेंट.
अगर आप घाई घाई में मारोगे, 30 सेकंड में मारोगे, तो क्या होगा पता है? वर्कआउट होगा, आप प्रोग्रेशन नहीं कर पाओगे। हर बार आके आप 30 सेकंड में रेस्ट लेके मारोगे, आप प्रोग्रेस कहाँ कर रहे हो? आप वही 10 रेप मार रहे हो। अरे 11th रेप पे कब पहुंचोगे? 12th पे कब पहुंचोगे? 13th पे कब पहुंचोगे? 14th पे कब पहुंचोगे? वो पहुंच के नेक्स्ट लोड पे कब जाओगे? बिकॉज ऑल दैट मैटर्स टू यू इज लूजिंग द नंबर्स ऑन द स्केल। इट डजंट मैटर, आपको मजा नहीं आएगा। आप एक एक डॉल बन जाओगे, बस, नथिंग एल्स। हमको मसल मास बनाना है, हमको मसल मास बनाना है। उसके लिए रेस्ट पीरियड्स, वर्किंग सेट्स, टेकिंग ऑल योर सेट्स टू दैट नंबर ऑफ फेलियर। ओके, बहुत सारी स्टडीज बोलते हैं कि आप इवन इफ यू 2-3 रेप अगर आप शाई ऑफ फेलियर पे मारते हो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट यू आर एबल टू हिट दैट विद ईज, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू डू फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दैट इज important. Okay, so first, training to failure. If there is a rep range set for you, let's say it is 10 to 14, start your reps with 10 and end them at 14 over the period of time. ठीक है? किसी दिन प्रोग्रेशन नहीं होगा, इंजरी में प्रोग्रेशन नहीं होगा, बुखार में प्रोग्रेशन नहीं होगा, थके हुए रहोगे प्रोग्रेशन नहीं होगा, नींद नहीं हुई प्रोग्रेशन नहीं होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रोग्रेशन नहीं होगा। ओके, कोई बात नहीं, हैव दैट एक्सेप्टेंस, दैट इज ओके। आई एम ट्रेनिंग अ ह्यूमन, आई एम नॉट ट्रेनिंग एन एआई रोबोट। ओके, रेप रेंजेस, आपका जो रेप रेंज है उसी में ट्रेन करो। इफ आई एम गिविंग यू रेप रेंज ऑफ 10 to 14 and you are logging in 6 reps, wrong. A lot of people are only logging one side of it. अगर आप दोनों हाथों में 5 किलो उठा रहे हो, so the total load that you need to log in is 10 kilos into 10 reps. A lot of people only log in 5 kilos, so ask them, आप 2.5 किलो उठा रहे हो क्या? नहीं नहीं सर, हम तो 5 उठा रहे हैं। अरे तो टोटल सेट वॉल्यूम लॉग करना है आपको, so that we get a notification what is happening at the grassroots level. Right? Are you with me? Say yes. इतना समझ आया? I want Yes. all the sets to be failure sets. I want all the sets to be working sets. What is a working set? अगर मैंने 10 दिया है और वो 10 पे फेल हो रहा है, that's a working set. अगर आप 6 पे फेल हो रहे हो, 4 पे फेल हो रहे हो, 25 पे फेल हो रहे हो, that's not a working set. Understood? Say yes. Yes, sir. Yes. Thank you so much, guys. Please go on mute. Walking is non-negotiable. I love walking. And it is absolutely one of the bestest things to do. एक चीज मैं आपको वॉकिंग में बोलना चाहता हूँ। लॉट ऑफ पीपल आई सी दैट, लॉट ऑफ टाइम दैट आई सी पीपल बहुत ज्यादा जोर जोर से चलेंगे, पावर वॉकिंग करेंगे। ओके, इट्स ओके टू डू पावर वॉकिंग, दैट इज फाइन, बट ऑलवेज डू समथिंग दैट इज सस्टेनेबल फॉर यू। अगर आपका 20 मिनट में 2 किलोमीटर हो रहा है, लेकिन आपको बहुत एफर्ट डालना पड़ रहा है उसमें, 22 मिनट में 2 किलोमीटर कर लो, लेकिन स्पीड कम करके करो, कम से कम एंजॉयबल होगा। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ पीपल, they'll come with a vengeance, do everything in the first 3 months or first 4 weeks or first 6 weeks, then suddenly they'll disappear. Don't do that, because over the period of time आपको लगता है अरे यार जाके पावर वॉकिंग करना पड़ेगा, अरे यार जाके डेडलिफ्ट करना पड़ेगा, अरे जाके स्क्वाट करना पड़ेगा। No one is forcing you. The point is enjoy the journey. आज नहीं तो कल आपको जर्नी एंजॉय करना ही है। You have to understand this thing. Embrace your discomforts. Embrace your discomforts. That's absolutely okay. I'm not comfortable, I don't feel like doing it, मैं कल कर लूंगा, मैं कल कर लूंगी। Today while I was doing my cardio in the gym in the afternoon, मैं वही सोच रहा था यार, when I started my workout and all, मैं 6 साढ़े 6 पे चलता था, पैर दुखता था फिर भी चलता था। Today I walk at around आराम से 5.86 के स्पीड पे, 5.7, 5.5, समथिंग दैट इज डूएबल फॉर मी, कि मैं बात करते करते कि मैं किसी से बात कर पाऊँ, कोई बगल में बैठा है कुछ पूछ रहा है, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई इसको घमंड बहुत है, जवाब भी नहीं देता ये, तो बात करना पड़ता है। मतलब कोई बात नहीं प्रभु, आप बताइए क्या करना है। सो it should be done in a manner that when I get off from the treadmill, I should be happy. I should not feel that it is a task for me, so that I can look forward for it again. As I explained in the last session, 7,000 steps a day is 2,10,000 steps a month. हमें ना ये कंपाउंडिंग इफेक्ट को छोड़ ही देते हैं। आप समझो, ऑलवेज एंजॉय डूइंग योर स्टेप्स। आइदर डूइंग आउटडोर्स, क्यों मजा आता है पता है? बिकॉज आपको एक ही जगह पे चलने की फर्क जरूरत नहीं पड़ती, आप चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो, चलते जाते हो। और आपको पता है कि यार वहां से टच करने से, मेरे यहाँ से एक मंदिर है, एक वजीरा मंदिर करके है, मेरे घर से वजीरा मंदिर कुछ 4,500 स्टेप्स है। तो मैं यहाँ से वहां जाके वापस से गणेश जी के मंदिर को हाथ लगा के वापस आता हूँ ना, तो मेरे 9,000 स्टेप्स होते हैं।
This is something I did every single day of COVID after my father passed away. Every single day. रास्ते पे कोई है नहीं, करने को कुछ है नहीं, मतलब चलो चल ही लेते हैं. And trust me, then वहां से then I started doing 12K, then I started doing 15K. I used to enjoy so much. इतना अच्छा लगता था ना. Walking is therapeutic. Walking को इतना lightly मत लो. Walking बहुत जबरदस्त चीज है. स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल करता है, आपका पूरा स्पाइक कंट्रोल करता है, जो इंसुलिन स्पाइक हो उसको डाउन रेगुलेट कर देता है, आपका डाइजेशन में हेल्प करता है, एंड इट मेक्स यू फील सो गुड. Always do at your own pace. I always and always do at your own pace. No walk, no running, no jumping, no incline walking. I'm not against these. Someone who is morbidly obese, someone who is around 150, 130 kilos or 100 kilos for that matter. अगर ये लोग जाकर ट्रेडमिल में भागने लगेंगे, अपर बॉडी का पूरा वेट घुटनों पे आ जाएगा, क्या पता अगर ACL सही नहीं है तो. सर आपने तो इंजर करा दिया भगा के, नहीं करना, क्योंकि ये सब मैं खुद कर चुका हूँ. So I always take it slowly. At least walk first. Walking is one of the most underrated tools for fat loss. It burns calories, aids recovery, and builds a foundation of daily discipline. The target is clear: 10 to 15,000 steps per day. Now, 15,000 is something that I have kept for people who are above average. I see a lot of people who do 15K steps very easily. Very easily. People working in Ireland, people working in Dublin, who are working in warehouses. मेरे students हैं, कनाडा में हैं, सिंगापुर में हैं. सिंगापुर आप जाते हो चलते रहते हो, लंदन आप जाते हो चलते रहते हो, आप यूएस जाते हो चलते रहते हो, अगर आप न्यूयॉर्क घूमने जाते हो चलते रहते हो. राइट, इंडिया में भी कितने सारे लोग हैं जो चलते रहते हैं, चलते रहते हैं. इट इज सो इजी. वन ऑफ माय स्टूडेंट्स रोहन, he does 15K steps. I asked him कब करते हो, बोलता है सर बहुत मजा आता है चलने. So this is one of the things that has kept me and a lot of people, बोलते हैं ना कि fat loss forever. This is only because of steps. Because when you walk 10 to 15K steps, you raise the bar higher. So easy. सो इजी. उसको विलिंगली और लविंगली करो. कोई भी चीज लविंगली और विलिंगली करोगे ना, आपको मजा आएगा, डाइजेशन होगा, नींद आएगा, आपके पास नए आइडियाज आएंगे, एंड यू विल एंजॉय डूइंग इट लाइक एनीथिंग. 10 to 15K steps a day. Set a non-negotiable daily step target. Walking consistently at this range accelerates fat loss without aiding stress to your recovery. Absolutely sahi hai. Even people who are training 3 days a week, I repeat, even people doing 3 days a week of working sets, that is a 30 to 45 working sets. If you still do 10K, 15K steps, you will not lose your muscle mass and you will lose plethora of fat. Even people doing 5 days of weight training, working sets. Again, I don't believe in pyramid sets. I don't believe in, normal warm-up sets. If you do 10 to 15K of steps, absolute banger, absolute next level chale jaoge. Someone who's doing 6 days of workouts with doing 10 to 15K steps, absolutely amazing. अगर आप 12,000 कर रहे हो ना, 15 पे लेके जाओ, 15 पे लेके जाके देखो, वो बेनिफिट्स एंजॉय करो. यू लुक श्रेडेड, यू लुक गुड. Okay, I'm not, the reason why I'm asking you to raise up the bar is because you might have gotten bored by reaching 12K every single day. हजार बढ़ाते 15,000 लेके जाओ, बहुत मजा आएगा. 15,000, 16,000 is the steps that I want people to keep at, because उसके ऊपर है ना, there are diminishing returns. So I don't want it to happen. Third, plan your walks. You have to plan your walk when you are going to walk. Okay, अभी कितने बजे हैं? अभी बजा है 9:48. पता भी नहीं चला कि कब सेशन स्टार्ट किया मैंने. I'm already done by 10,844. If you can see, 10,844 steps हो गए मेरे. I'm set. ठीक है, but still I'm going to go out and today I'm going to walk 40 minutes. 40-45 minutes I'll still do a walk. मेरे लिए बहुत important है, because second half of the day में I love walking. And कोई मुझे बोल नहीं रहा कि मुझे नहीं, जरूरत नहीं कि मुझे कोई बोले कि भाई चल 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 ले चल ले चल ले चल ले चल ले. I just love walking. When I complete my 15K steps, मुझे लगता है कि भाई मजा आ गया. It is very much doable for me and it keeps me active. And it is going to burn a lot of calories. It is absolutely going to accelerate your fat loss. अगर आपको A level बनना है ना, A level, कि भाई no mediocre stuff, no complaint, gratitude आपके दिमाग में है, आपके दिमाग में patience है, और आपको लगता है कि नहीं यार मुझे करना है, मेरे लिए करना है, start walking 15K steps. Have a fixed goal. Plan your walk. Every day after the workout, I walk around 20-25 minutes. Today I walked 45 minutes. बाहर बहुत बारिश था, मैंने बोला 25 मिनट और निपटा देते हैं. बहुत मजा आ रहा था, अच्छे गाने बज रहे थे. Then in the evening today I was walking again. I did around 22 minutes of 20 minutes मैंने चल लिया. So you have to plan your steps. Every day I go for walk around 8 o'clock, so that when I go out I feel good. I feel happy. That is the most important thing. किसी को दिखाना नहीं है, कुछ नहीं है.
वो मेरे लिए मेरा जिंदगी है, आपके लिए आपका जिंदगी है. So it is absolutely going to help you burn a lot of calories. 1,000 steps are going to burn around 30 calories, depending upon in what weight category you fall in. अगर 100 किलो का बंदा है, अगर ये 1,000 steps चलेगा ना, he is going to burn around 30 to 40 calories because he is going to carry more muscle mass, more body mass than you. And last, efforts से आपका रिजल्ट आता है, सोचने से रिजल्ट नहीं आता. सर मेरा क्यों नहीं हो रहा है, सर मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है, सर मेरा ये क्यों नहीं हो रहा है. बिकॉज हमारा एक्सपेक्टेशन और हमारा रियलिटी सही नहीं है. हमारा रियलिटी ये है, हम 2,000 स्टेप्स करते हैं, हम 3,000 स्टेप्स करते हैं, हमारा खाना सही नहीं है और हमारा एफर्ट वहां पे है और हम सॉरी, हमारा रिजल्ट वहां पे है. सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था. मैं सोचता था यार ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं. लेट इट टेक टाइम, बिकॉज आज नहीं तो कल, आज गलतियां करो या कल गलतियां करो, आज ही करके इसको फिक्स करो. हु आर यू गोइंग टू ब्लेम? पहाड़ पे खड़े रह के जाके चिल्लाओगे मेरे साथ क्यों हो रहा है, कोई जवाब देने वाला नहीं है. अब समझो, मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका कोच हूँ. वी आर अ टीम, राइट? सो व्हेन वी आर टेलिंग यू समथिंग, लिसन टू इट. बिकॉज हमको क्या चाहिए, हमको हमको यही चाहिए कि you should be losing fat, you should be building muscle if that is a goal, and you should be keeping it off forever. We have to solve this problem once and for all. It is so easy. People tell me, sir मेरा calories कम कर दो, सर मेरा वर्कआउट बढ़ा दो. Why? When the sleep is so poor, when the adherence is so poor, how can I do that? Understand that thing. आपका efforts है ना, एक पेज पे आ जाओ. Understand why you're doing. This is called identity problem. पहले identity set करो. This is how I want to be. A lot of times, you know what happens? I ask people, why do you work? बोला सर बिकॉज माँ बाप ने पढ़ाया, शादी होके मैं हस्बैंड के यहाँ गई, इंजीनियरिंग करती हूँ, सीए हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्किल सेट थोड़ी वेस्ट करना है, ये युग में सब काम करते हैं. आई सेड वेरी नाइस, वेरी गुड, इट्स अ चॉइस. ओके, हैव अ चॉइस. यस सर, अच्छी चीज है ना, वेरी गुड. यूर बोलते हैं ना कि वी इट्स आवर फैमिली. दैट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर योर आइडेंटिटी. कैन आई से दैट? यस सर, आई एम वर्किंग फॉर माई आइडेंटिटी. नॉलेज किया, इतने साल पढ़ाई करी, 17-18 साल पढ़ाई करके वेस्ट थोड़ी करना है. पैसा बाय प्रोडक्ट है. कुछ तो बोर्डम के लिए, तो अगर आपके घर पे 100 करोड़ भी डाल दूंगा ना, तो भी आप घर पे बैठ के कुछ तो करोगे. तो ये पता चल गया है कि घर पे तो बैठना नहीं है. यू नो, आइडिया इफ यू आर डूइंग समथिंग. सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट आई मीन टू से इज, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, दिस इज नॉट द आइडेंटिटी. देयर इज नो आइडेंटिटी. हाँ, आज हुआ, कल नहीं हुआ, बिकॉज नथिंग इज कॉन्क्रीट. इट इज जस्ट अ ड्रीम. In order to make a dream a reality, you have to work in that direction. So आइडेंटिटी सेट करो कि बॉस मुझे फिट होना है, मुझे फिट होना है, मुझे ये नंबर में आना है. मत सोचो, नंबर में अपने आप आओगे. जैसे ऑटोमेटिकली एक सर्टन एज के बाद एक सर्टन सैलरी पोजीशन पे आ गए, लीडरशिप में आ गए, डायरेक्टर पोजीशन पे आ गए, सीनियर मैनेजर पे आ गए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आ गए, सीईओ बन गए, सीएफओ बन गए. राइट? व्हाट डिड यू डू? यू डिडंट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. यू जस्ट वेंट ऑन टेकिंग रिस्क्स. You just went on doing the same things. I will not you. आज मैं आपको कोई अलग चीज नहीं बताऊंगा. मैंने क्या किया, मैंने वही चीज करी, रेपिटेटिवली करी, हर हफ्ते करी, हर दिन करा. सिखाया लोगों को कि करो 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 करो. बेसिक्स. 8 घंटे विप्रो के लिए जो काम कर रहे थे, वही 8 घंटे आज आप टीसीएस के लिए काम कर रहे हो. वही 8 घंटे कल एक्सेंचर के लिए काम करोगे. वही 8 घंटे कोई आप इन्फोसिस के लिए काम करोगे. What has improved is your age, your experience. The work more or less is the same. Pressure more or less is the same. Having said that, मैं बोलना ये चाहता हूँ, repetitively you're working to improve your identity. इंटर्न से स्टार्ट किया था, मैनेजमेंट लेवल पे पहुंच गए. Where is this in fitness? कोई बताने वाला नहीं था. ये बताया नहीं किसी ने कि बेटा हेल्थ भी ध्यान देना है, इसके साथ सही खाना है. इसकी पढ़ाई तो आज हो रही है, इंटर्नशिप की पढ़ाई तो इतने साल से कर रहे हैं. This is my way of teaching you back कि नहीं चलो यार ये भी करते हैं. Set an identity. This is how I want to look. This is how I want to be fit. कि मैं जब कपड़े खरीदने जाऊं तो मेरे नाप के कपड़े मिलने चाहिए. मैं जब कोई चीज करने जाऊं तो अच्छा लगना चाहिए. It is okay. Work to fix a problem. Not you don't work to reach a number. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. Star 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 more cardio star star no workout star 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 star. You will reach a number. But that number you need to refix again. You have to recalibrate your plan again, and again you have to start down from somewhere in 2027.
मिड ऑफ 2027। अरे सर तो सही बोल रहे थे। What I want you to do is, if there is a problem, fix it and do some things every single day to fix it. मुझे डर लगता था बात करने के लिए, पहले कैमरा के सामने बात नहीं करता था। मैं जाके मेरे पुराने वीडियोस देखिए 2018 के, डरता था, अरे लोग क्या बोलेंगे, लोग जज कर देंगे। जब मैं इंस्टाग्राम पे वीडियोस बनाता था 2017-18 में, डरता था माइक का आवाज कैसे आ रहा है, माइक भी नहीं था मेरे पास। बाल कैसे दिख रहे हैं, दाढ़ी कैसे बनी है, अरे यार क्लीन बियर्ड होना चाहिए, ये होना चाहिए, अरे साइंटिफिक बातें करनी है। बुलशिट, नथिंग लाइक दैट। कुछ नहीं था। गलतियां करी 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 करी। अरे लोगों का कंटेंट कितना अच्छा है, जैसे हमको लगता है ना इसकी बॉडी कितनी अच्छी है, आप लोगों को लगता होगा, जिसको आप हर दिन इंस्टाग्राम पे देखते हो, कितने साल से कर रहे हैं लोग। तो मुझे भी लगता है, उसको इम्पोस्टर सिंड्रोम बोलते हैं, बहुत लोग को होता है, विच इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे 5 लाख फॉलोवर्स के साथ कंपेयर नहीं करना है मुझे अपने आप को, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। आप अगर अपने आप को आपकी ननन के साथ या किसी बुआ के साथ कंपेयर करते रहोगे, तो आपकी जिंदगी खराब कर रहे हो आप। हमको एक ही चीज करना है, बची हुई जिंदगी जो है उसको अच्छे से बिना कंप्लेन जीना है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है, उन चीजों को जो हम फिक्स कर सकते हैं। सो डोंट ट्राई टू फिक्स अ नंबर, ट्राई टू फिक्स अ हेल्थ इन जनरल। कि नहीं बॉस, वहां कंसिस्टेंसी है तो यहाँ पे भी होना है। 30 मिनट्स वर्कआउट, ओके, 30 मिनट्स इन द इवनिंग चलेगा। 30 मिनट्स, 3 किलोमीटर भी एक महीने का 90 किलोमीटर होता है, वेरी गुड, स्टिल बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। 3 महीने के 270 किलोमीटर होते हैं, वेरी गुड। इंस्टेंट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट मत करो, कर तो रहे हो एटलीस्ट कुछ तो इन दैट एरिया ऑफ लाइफ, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। गलतियां करोगे वर्कआउट में, स्टेप्स में गलतियां करोगे, पानी में गलतियां करोगे, स्लीप में गलतियां करोगे, डांट खाओगे, अच्छे के लिए, ग्रोथ के लिए। मुझे कौन सा आपके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करना है, कि कौन सा मैं हर दिन सुबह सोचता हूँ कि यार ये खराब आदमी, अरे बहुत अच्छा आदमी हूँ मैं, किसी का खराब नहीं करता हूँ, सिर्फ सेल्फ प्रमोशन कर रहा हूँ। देखो, व्हाट आई मीन टू से इज, एट द एंड ऑफ द डे आई नो दैट यार थोड़ा बोल दूंगा ना, ये करेगी, ये मुझे चाहिए आप करो, क्योंकि कोई ना कोई हमको बोलने वाला है नहीं। शादी करके हो जाते हो ना तो लोग कहते हो गया भाई, ये लोग खुद देख लेंगे नहीं अभी भी अपना, तो बोलने वाला नहीं होता है। और कोई बोल देता ना दोस्त यार, तो ईगो पे आ जाता है, यार मुझे कैसे बोल दिया, कौन है जिसने पू को बोल दिया। मैं इसके लिए बोलता हूँ ताकि प्रॉब्लम फिक्स हो, कि करो करो, क्यों नहीं किया, करके चाहे अगले हफ्ते और अच्छा करो। सो आई गेट हैप्पी व्हेन आई सी यू डू इट, लाइक हाउ यू गेट हैप्पी व्हेन यू सी योर किड्स रिजल्ट और रिपोर्ट कार्ड। सो फिक्स योर आइडेंटिटी फर्स्ट, दिस इज द एरिया ऑफ लाइफ। अगले बर्थडे तक, अगले दिवाली तक या ये दिवाली तक, एटलीस्ट आई वांट टू बी कंसिस्टेंट। You know, when people come to me by saying this, sir, I just want to be consistent. I want to be consistent with my working. I want to be consistent with my food. I want to be consistent with my walking and everything in general when it comes to food. I'll tell you, these people make the most amount of progress because उनका गोल ही consistent होना है। अब अगर वो ये गोल भी लेके आ रहा है कि चलो कंसिस्टेंट होना है, तो वर्कआउट में बेटर करेगा वो या करेगी, रेप्स बढ़ेंगे, लोड्स चेंज होगा, बॉडी फैट नीचे जाएगा क्योंकि स्टेप्स हो रहे हैं, खाना अच्छा जाएगा, एंड दे एंजॉय बिकॉज उसका गोल ही कंसिस्टेंसी है। हमारा गोल क्या है, मुझे 62 किलो होना है, मुझे 52 किलोज होना है। कितना लंबा जर्नी है, आपने वो गैप इतना बड़ा ब्रिज कर दिया ना, इतना बड़ा गैप कर दिया कि आपको आपका खुद का गोल ही अनरियलिस्टिक लगता है, बिकॉज इट इज ऑलवेज डन वन डे एट अ टाइम। व्हेन यू डू दैट, यू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्रोसेस, एंजॉय द प्रोसेस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आपका एफर्ट्स मैटर करता है। अगर मैं कुछ भी एफर्ट्स नहीं डालूं, मैं मेरे मन में सोचूं अगले टाइम में सेशन लूंगा, अगले टाइम में सेशन लूंगा, मेरे मन में सेशन चल रहा है, मेरे मन में चल रहा है, अरे प्रेजेंटेशन जब तक नहीं बनाऊंगा, बोलू जब तक वो इनवाइट नहीं भेजूंगा इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप चैनल पे, यहाँ पे वहां पे, तब तक कैसे पता चलेगा बच्चों को आज सेशन है, सर लेने वाले हैं। आई डोंट वांट टू स्पैम, राइट। तो मेरे मन में जो चीजें हैं इम्परफेक्ट ही सही, करना तो है, एटलीस्ट यू हैव टू डू इट। गेटिंग द वर्क डन इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, राइट। सो वॉकिंग इज नॉन नेगोशिएबल, कुछ भी हो जाए। सोने के बदले अगर 10,000 स्टेप्स कर रहे हो, इनिशियली मुश्किल होगा, होने दो। इतने ढीले भी नहीं बनना है कि कुछ भी ना हो साला हमसे। वी आर हियर टू डू थिंग्स। लकी आर दोस पीपल हु गेट टू वॉक इन गार्डन्स। ये देखो आदमी जो चल रहा है ना, ये टेक्सास में है, फिनिक्स में है, पेंसिल्वेनिया में है, ओहायो में है, एलए में है, सैन फ्रांसिस्को में है, जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पड़ती। इतने सुंदर सुंदर गार्डन है, इतना अच्छा लगता है देखने के लिए। सिडनी में है, इंडिया के बाहर, इंडिया में भी बहुत जगह पे बड़े बड़े पार्क्स आ गए हैं। आप जैसे मेरे 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 भाई का बिल्डिंग हैदराबाद में रहता है, वो एक बिल्डिंग का चक्कर समवेयर अराउंड 2500 स्टेप्स, 4 चक्कर मारता है, 10,000 स्टेप्स खत्म।
इतना मजेदार जगह जगह है आपके पास. Make the most of these things. It is very important. Reflect on these things. You will enjoy. You'll enjoy like anything. So first, setting that identity is important. Don't give yourself 2 months. What is 2 months? Nothing is going to happen in 2 months. फर्स्ट ये गोल रखो कि मुझे कंसिस्टेंट होना है, और कंसिस्टेंसी के साथ आपके अपडेट्स आएंगे. और प्रोग्रेस ट्रैकर का मतलब बहुत लोग को लगता है कि प्रोग्रेस करो तभी ट्रैकर भेजो. ऐसा नहीं है. मेरी में भी गलतियां हैं. कितने लोग आप डॉक्टर्स हो, मुझे नहीं आता आपका काम. कितने लोग सीए हो, मुझे नहीं आता काम आपका. कितने लोग कोडर्स हो, मुझे नहीं आता काम आपका. कितने लोग फिजियोथेरेपिस्ट है, कितने लोग मेरे स्टूडेंट्स प्लास्टिक सर्जन है, मुझे कहाँ आता है वो काम. कितने लोग यहाँ बिजनेसमैन है, कितने लोग सीए हैं. इफ आई कम टू यू, I will have to learn that from scratch. I will be your student. I will be on your day one. That is okay. क्या फर्क पड़ता है? क्या हो गया तू? At least I'm trying to learn something the same way. We don't look down upon you. अरे इसने तो कुछ किया ही नहीं. People have this misconception. You only have to update when the week is good. If we all are bound to fail, and that is how we get better. वो बोलते हैं ना कि कुंडली में अगर आपको 36 के 36 गुण भी मिलते हैं ना, तो भी पति पत्नी झगड़ा करते हैं. इसका मतलब ये नहीं क्यों. पहले तो आप एक दूसरे को मारोगे, पीटोगे, हर चीज करोगे, क्योंकि आपको अभी को एग्जिस्ट करना है दो पति पत्नियों को. ठीक है. उसके बाद आपके सबकी इनसिक्योरिटीज खत्म हो जाएंगी, लड़के की खत्म हो जाएंगी, लड़के की खत्म हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा. सब हो जाने के बाद हाँ, then you are neutral because you have seen everything. Same thing is going to happen with you when it comes to fitness. It is not a straight line. You're going to learn like we all learn. कभी केटी लगेगा, वापस से एग्जाम दोगे, फिर से पास हो जाओगे, कोई बात नहीं. कभी जीआरई पास नहीं हो जाओगे, वापस से देके फिर से सही हो जाओगे, कोई बात नहीं. दैट इज ऑल हाउ वी लर्न. हैव दैट एक्सेप्टेंस टू फॉल एंड लर्न. परफेक्ट 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 नहीं होता. एक आदमी इमेजिन करो जो आज तक कभी फेल ही नहीं हुआ, और 22-25 साल के बाद वो डायरेक्टर के पोजीशन पे आके वो फेल हो गया, उसकी डिसीजन बहुत खराब हो गई, कंपनी घाटे में चला गया, बैंक्रप्सी हो गया, सबसे ज्यादा नुकसान होगा. इट्स ओके टू फेल अर्ली, इट्स ओके टू लर्न अर्ली. दैट इज हाउ ह्यूमंस वर्क. परफेक्शन माइंडसेट के पीछे जाओगे, गड़बड़ कर लोगे. ओके. सेट एन आइडेंटिटी राइट फर्स्ट. सेट एन आइडेंटिटी की ये मुझे करना है. ये आइडेंटिटी क्या चाहिए? आइडेंटिटी से तो 5 लाख रुपए कमा रहे हैं वो अलग चीज है, वो तो कर लोगे आप. पैसा कमाना इजी है. ये क्या करोगे? इसको सेट करना है. हाँ, मुझे कंसिस्टेंट होना है. यस, दैट्स इट. कंसिस्टेंट होना है. तो आप जब गड़बड़ भी करोगे ना, खा लोगे, कुछ कर लोगे, अरे तो आपको समझाया जाएगा कि ये करना है. यू आर ओनली गिविंग अपडेट्स बिकॉज यू थिंक दैट आज मैंने अच्छा किया तो ही मैं अपडेट दूंगा. तो आप सीखोगे कभी? तो आप सिर्फ वाह सुनना चाहते हो, वैलिडेशन के लिए आए हो, वैलिडेशन के लिए मत आओ. कोई दिक्कत नहीं, हम आपके दुश्मन थोड़ी है. हम दुश्मन थोड़ी है. वी आर नॉट जजेस. वी आर हियर, वी आर टीचर्स. वी आर हियर टू इंप्रूव यू. We don't want to starve you. We want to keep your metabolism, your hormones, everything in check. Give it time. Give it time. 5 साल पहले फैट लॉस किया था, इस बार ऐसा नहीं होगा, बिकॉज हर चीज बदल गया है. फूड रिलेशनशिप बदल गया है, बिहेवियर बदल गए हैं, जगह बदल गया है, फूड टॉलरेंस बदल गया है. सो एवरीथिंग हैज अ टाइम एंड वी हैव टू फिक्स इट. So updates are not just good updates. Updates means any kind of update so that we learn. And even when you goof up in life, that is absolutely okay. I'm not talking about fitness. लाइफ में भी goof up कर दोगे, कोई बात नहीं, फिक्स कर सकते हैं हर चीज को. लेकिन अगर वो चाह, वो अगर एक्सेप्टेंस है तो ही, नहीं तो हम वहीं पे पड़े रहेंगे. लास्ट पॉइंट. आर यू विथ मी? से यस. Yes. आवाज आ रहा है मेरा? Yes. Yes, sir. और Yes, तो sir. कर रहा हूँ. हेलो. सो Yes, तो sir. लोग. वेरी गुड. नहीं sir. Set your food right. Okay, last point. Hit your calories. This is the first most important thing. Don't prejudge your calories. है ना. ये मत करो कि यार चलो अंदाजे से खा लिया, ये कर लिया. There is a reason why I have designed your plan. बहुत लोगों को लगता है कि सर इतनी तो भूख ही नहीं लग रही, इतना आप खिला रहे हो. कोई बात नहीं, आप खाओ. बिकॉज भरा हुआ अंडा कभी आवाज नहीं करेगा. या तो आप वेल्थ से भरे होने चाहिए, या तो आप बुद्धि से बने होने चाहिए, तो दिमाग से भरे होने चाहिए, स्किल सेट से भरे होने चाहिए, टैलेंट से भरे होने चाहिए, पैसों से भरे होने चाहिए. कोई भी, एक कहावत है, भरा हुआ हांडा आवाज नहीं करता. एन एम्प्टी वेसल विल मेक अ लॉट ऑफ नॉइज. कड़ंग कुड़ुंग कड़ंग कुड़ुंग कड़ंग कुड़ुंग कड़ंग कुड़ुंग. तो जब आपको पता है ना कि भाई दिन भर खाने को खाना है, कोई टेंशन नहीं, मस्त में फैट लॉस हो रहा है, प्रोग्रेशन हो रहा है, यू आर गोइंग टू एंजॉय इट लाइक एनीथिंग. सबसे बड़ा चीज क्या है? ट्रूथ. खुद से मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ?
If I have a habit of eating something, चलो मैंने खा ली, खुद से झूठ बोल रहा हूँ, खा लिया कोई बात नहीं, इसको सॉल्व किया जा सकता है इफ यू हैव टाइम. इफ यू फील दैट इसको इग्नोर करके या वर्कआउट करके मैं एक्स्ट्रा कार्डियो करके मैं इसको कर लूंगा, नहीं होगा. You have to understand, you have to be truthful, honest about yourself. You should be honest to yourself. खुद से तो सच बोलो कम से कम कि भाई मैंने क्या किया है. Set your food right, hit your calories, no guesswork. Guesswork मत करो कि आज चलो मैंने 2500 कैलोरी खा लिया, कल एक काम करता हूँ मैं कल 600 कैलोरी खा लेता हूँ. Don't do that. Because according to you, what you might think is, oh, I have done my workout. Oh, I have logged my workout. Oh, I did all the working sets exactly as Sir and his team told me. Oh, I did my 15K steps. Oh, wow. I didn't lose weight because your caloric intake might not be on point. Right? Not everyone will lose the weight from the same place. A person who's at 100 kilos, who has more fat mass than you, will lose fats faster than someone who's at 60 kilos, 65 kilos, 70 kilos. Because all that matters is not just losing the numbers on the scale. So today I'm going to explain you a concept called fat oxidation. Fat loss होता कैसे? ध्यान से देखना. For example, let's say if you're a 70 kilo person, or imagine your own self. And in order to maintain your weight of 70 kilos, let's say you require 2000 calories and I have given you 1800 calories. Okay, 1800 calories आप खाओ. Okay, sir. 1800, 1800, 1800, 1800, 18, 18, 18. एक हफ्ते का सर मैंने 1800 कैलोरीज ऑन पॉइंट खाया सर. ओके, वर्कआउट किया, यस सर. कितना दिन किया? 3 दिन वर्कआउट किया सर. वेरी गुड. फैट लॉस हुआ आपका 200-300 ग्राम. तो आप मुझे पूछोगे सर ये क्या हुआ? So I'll tell you how it works. When you give your body 1800 calories, when your maintenance is 2000, 200 कैलोरी का डेफिसिट हो गया कि हर एक को याद रहना चाहिए. This word which I'm going to talk about, which is going to solve the issue of your caloric intake, right? Why I am a big advocate of what you eat rather than how much you burn. हर घड़ी आपको बताएगा. आज इसने बताया कि मैंने 700 कैलोरी बर्न किया वर्कआउट सेशन में. मैंने आधा घंटा वर्कआउट किया, फुल बॉडी सेशन किया मैंने आज. I might have hardly burned around 100 calories because weight training will not burn a lot of calories. ये मेरे को बता रहा है मैंने 500-600 कैलोरी बर्न किया. वो डेटा को बहुत ज्यादा दिखाते हैं कि वापस कम से कम मैं आगे दूसरे दिन कुछ करूं. बेचारा अपना काम कर रहा है, ठीक है. Coming back to the point again. If my maintenance calories are 2000, maintenance matlab the calories at which I'm going to maintain my weight. Again, maintenance calories is not a number, it's a range. ठीक है. Just don't go by the textbook theory or don't go by the apps theory. कि this is your maintenance calories. It's always a range. It's always a range. Because आज आप कितनी एक्टिविटी करोगे, कल आप कितनी एक्टिविटी करोगे, वो दोनों सेम नहीं है. वो दोनों सेट बेंचमार्क्स नहीं है. किसी दिन ज्यादा करोगे, किसी दिन को बड़ा पहाड़ चढ़ जाओगे, किसी दिन आप घर पे रहोगे, किसी दिन तोश व्यास चले जाएंगे, हिमाचल चले जाएंगे, किसी दिन वो चारधाम यात्रा पे चले जाएंगे, किसी दिन वो एवरेस्ट बेस कैंप चले जाएंगे, किसी दिन वो कैलाश मानसरोवर चले जाएंगे. So every day the caloric expenditure is going to keep on differing. So it is not a number, it's a range. Still, just to give you an example, 2000 calories आपका जो है maintenance calories, you're eating 1800 calories for a week and you lost 200 grams. सर ये कैसे हो गया? क्या फेनोमेना है यार. सर पेट भर रहा है, प्रोटीन खा रहा हूँ, चिकन खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग सर. वाओ. What happens is 200 कैलोरी बॉडी को कम पड़ रहा है हर दिन. तो बॉडी क्या कर रहा है? एंड इन दिस केस यू आर नॉट डूइंग कार्डियो एट ऑल. आई हैव केप्ट योर कार्डियो 0, स्टेप 0. तो बॉडी क्या करता है, ब्रेन क्या करता है, आपके फैट सेल्स के पास जाता है. आपके फैट सेल्स के पास जाके आपका फैट उठाता है. अरे यार वो 200 कैलोरी थोड़ा उसको कम पड़ रहा है यार, मेरे को थोड़ा एनर्जी चाहिए, वो खा तो नहीं रहा है, तो थोड़ा एनर्जी दे दो ना यार. सो योर बॉडी, योर ब्रेन टेक्स द एनर्जी फ्रॉम योर फैट स्टोर्स. ठीक है. तो आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम हो जाता है. But because you have trained over the period of time, your muscle mass will also go up. So how do you know that your muscle mass is going up? Your lifts will go up. How do you know your lifts will go up? Because you're going to log your lifts. आज जो 10 से 14, 10 से 12 जा रहा है, 12 से 14 जा रहा है, कल से 14 से और ऊपर जाएगा. वो 14 लोड चेंज हो जाएगा. That's a clear indication that the caloric intake and the protein intake that I have set for you at 1800 is absolutely working for you. So आपका ब्रेन क्या करता है? देयर इज नो मैजिक. आपका बॉडी फैट ही आपका एनर्जी के लिए यूज होता है. एग्जांपल, कहीं दूर से रिक्शा करके आ गए, 200 रुपया हुआ रिक्शा का, आपका क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा है, डेबिट कार्ड नहीं चल रहा है, आपका गूगल पे नहीं चल रहा है, पेटीएम नहीं चल रहा है, फोन पे नहीं चल रहा है, नन ऑफ योर यूपीआईज आर वर्किंग. आप घर जाते हो, मम्मी को बोलते हो 200 रुपया दो. मम्मी क्या करती है? उसके पर्स में से देती है जो टीवी के नीचे रखा है. दिस इज हाउ फैट लॉस वर्क्स.
अब फैट जाएगा कहाँ पे? You have lost 200 grams. It is evident. How? You lose fat by two ways. First by carbon dioxide and second by all the watery means in the body. Urine हो गया, sweat हो गया, semen हो गया, saliva हो गया. Maximally sweat. Urine. So this is how fat loss happens. Simple. आप मेरे को बताओ, आप सिंपल बात, अब आपको बताया कि भाई डेफिसिट क्रिएट करना है. What do people do? They create a hyper deficit. 1000 कैलोरी खाएंगे सर, 1800 खाना है, बाल जाएंगे तो भी चलेगा, पीरियड्स जाएंगे तो भी चलेगा, हम 1000 कैलोरी खाएंगे. क्यों सर? बर्थडे आ रहा है तो 1000 कैलोरी खाएंगे, कोई बात नहीं सर. Now what happens is, instead of taking 200 calories when there was a small deficit, now your body has to take 1000 calories from the fat stores. That is why you see a lot of people losing fat drastically. GLP-1 क्या करता है? When you see people on, Mounjaro, when you see people on Ozempic, what do they do? वो इंजेक्शन लेने से भूख नहीं लगता, आपका जो हंगर लेवल है बहुत नीचे चले जाता है. सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग 1500 कैलोरीज, दे विल एंड अप ईटिंग 1300 कैलोरीज. They will not be able to eat a lot of calories, because of which the deficit gets bigger. अगर 500 कैलोरी का डेफिसिट हो गया तो बॉडी क्या करेगा? 500 कैलोरी जाके फैट से उठाएगा और वहां से स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेना शुरू करेगा, हेंस ड्रॉपिंग योर बॉडी फैट. अभी ये प्रोसेस तो चल ही रहा है, इसमें आप सोए नहीं. फैट लॉस तो हो गया बिकॉज योर कैलोरी इनटेक वाज ऑन पॉइंट. स्टेप्स करके आपने 200 कैलोरी और बर्न कर लिया, सो अभी 200 के बजाय 400 का डेफिसिट हो गया. This is exactly how it works. Now, why do I always keep on talking about calories and basics and calories and basics and calories and basics? Because basics are very important, बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपने कर दिया 2200 कैलोरी, मैंने आपको दिया 1800 कैलोरी, आपने खाया 2200, ठीक है, बिस्किट खा लिया, एक्स्ट्रा खाना खा लिया, स्टेप्स नहीं किया, कुछ नहीं किया. Already I have given you good amount of food. You have exceeded that also, no problem. Again, I am not complaining. I'm just trying to teach you a concept. आपने 2200 कैलोरी खा लिया. अब 2200 कैलोरी खाने के बाद आपने क्या कर दिया? आप हर दिन 3-4 दिन आपने और एक्सीड कर लिया, तो हर दिन 400-500 कैलोरी का सरप्लस हो गया. तो जहां पे डेफिसिट होना चाहिए था एक हफ्ते का 1400 कैलोरी का, वहां पे 2500 कैलोरी का सरप्लस हो गया. अब आप बोलोगे सर मैंने वर्कआउट किया, मैंने वॉक किया, हर चीज किया, but the net deficit was not maintained. It is okay. Accept it, work on it, and move on. That's exactly how things are going to work. Don't keep on fighting with yourself. मैं तो बहुत खराब औरत हूँ, मैंने तो बहुत खराब आदमी हूँ, मैंने क्या कर दिया. It's okay. That's absolutely all right. आज नहीं तो कल तो करोगे ही ना उसको ठीक. आज नहीं तो कल तो हमको करना ही है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा. अब हम क्या करते हैं, ये चक्कर में वी स्टार्ट ईटिंग 800 कैलोरीज और 1000 कैलोरीज. अरे सर कल तो बहुत ज्यादा हो गया, दारू हो गया सर, पिज्जा हो गया सर, आप तो बहुत सुनाओगे. क्यों सुनाऊंगा? सिखाऊंगा. एक्सेप्टेंस है मुझ में, क्योंकि मुझ में भी 10,000 कमियां हैं. मैं परफेक्शन चेंज नहीं करता, मैं अपना काम करता हूँ, सिर्फ दैट्स इट. बिकॉज आप जिंदगी भर बाहर जाने वाले हो, यू आर गोइंग टू गो आउट फॉर सो लॉन्ग. आप बर्थडे एनिवर्सरी सब कुछ फिट होने के बाद भी, आज टुडे आई हैव बीन 8-9 साल 10 साल हो गए कोच करते करते. तो कितने लोग हैं जो ट्रेन, मैं खुद कितने लोगों को 5-6-7 साल से कोच कर रहा हूँ, और माय स्टूडेंट्स, दे हैव रीच्ड देयर गोल बट स्टिल दे आर विद मी. व्हाई? बिकॉज अकाउंटेबिलिटी, एंड दे गो आउट एंड एवरीथिंग, बट दे हैव इंप्रूव्ड ऑन देयर फूड्स. योर फूड सिलेक्शन गेट्स बेटर. लाइक हाउ टॉकिंग टू अ फ्यू पीपल, यू, आप कुछ लोगों को जिंदगी से निकाल दोगे, भाई बहुत नेगेटिव है, इसको नहीं चाहिए, अरे ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए. व्हेन यू हैव दैट प्रिविलेजेस, व्हेन यू हैव दैट, अगर आपका योग वैसा है तो उसी तरीके से आप क्या करोगे पता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल स्टार्ट एलिमिनेटिंग द फूड्स दैट डोंट सर्व यू एनी काइंड ऑफ पर्पस. इट इज वेरी ह्यूमन टू अर्न. गलती करना एक आदमी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, करो तो सही, करो तो सही. That is why you cannot be relying on your workout or your steps once you are done with eating a lot of food or once you're in a surplus, because you're always going to keep on this battle. Let it go, let it happen. क्योंकि आज नहीं तो कल तो इसको प्रॉब्लम को फिक्स करना ही है, और मैं नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा. तो मेरा अधिकार है एज अ कोच कि आपको सिखाना और आपको बताना. Key nutrition rules: know your daily caloric target. Open your app and click on complete after you are done with every meal. Track every meal. No guessing. क्या अच्छे से बढ़िया खाना खाना है. मेरे सबसे बड़े 2 हथियार पता है कौन से हैं? ग्रेटिट्यूड एंड पेशेंस. थैंक यू बोलना है. यहाँ तक आए तो सही.
करने को तो मिल रहा है, कितने लोग हैं जो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, बेचारों को कुछ करने नहीं मिल रहा. Prioritize protein for muscle retention. Stay consistent, not perfect. Set your food right. 70% of the battle. मैं तो बोल रहा हूँ 100% of the battle. 100% of the battle is food. Thank you so much for attending the session. कुछ भी हो जाए बस रुकना नहीं है. The knowledge is yours. The plan is clear. Now it's time to execute. Don't stop. Don't quit. See you in the next class. Right? Train hard. Take key takeaways. Train hard. Walk daily and eat right. Train in working sets. Hit the exact rep ranges. Don't self-doubt yourself. Walk daily 10 to 15k steps. बढ़िया से walk करो, enjoy करो. Even if your step target is something, अगर मैंने 5000 सेट किया है, अगर मैंने 7000 सेट किया है, अगर मैंने 8000 सेट किया है, तो आप अपना टारगेट्स फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है. Don't try to overdo something because understand something. We have to fix this problem once and for all. Band-aid approach नहीं लगाना है, सीधा सर्जरी करके निकालना है. And eat right, hit your calories right, no guesswork please, no guesswork at all. We are in the 5th week of our transformation challenge, one more week to go. Okay, what is this transformation challenge all about? 4 or 5 weeks ago, first week of June, we started a transformation challenge जिसमें the only thing was to be consistent, no chasing fancy thing, nothing. मैंने एक चीज देखी है, जो लोग कंसिस्टेंसी से कुछ चीजें करते हैं ना, even if it is making content, even if it is about taking a class, एक ही चीज होना चाहिए. मैं what am I chasing? I'm just chasing consistency. I just want to be consistent. Automatically you start doing things. Automatically you start doing steps. Automatically you start doing your workouts. Automatically you start fixing your food relationship. Automatically चीजें better होती जाती है. You're doing absolutely amazing because the goal is not with 1000 others. The goal is just to improve our quality of life so that we can get better. Right? Thank you so much once again for listening.